लोग विद्यालय जाते हैं, 3 बहनें हैं। विद्यालय जाते समय मुस्लिम लड़कों के द्वारा परेशान किए जाते हैं। वो लोग वोटिंग करते हैं, अभद्र भाषा में कमेंट करते हैं, कहते हैं अगर पढ़ना है तो मदरसे में पढ़ो, स्कूल जाने की कोई ज़रूरत नहीं है। मित्रों नमस्कार, मैं अनिरुद्ध विश्व, आप देख रहे हैं यूपी टुडे 7। हम उत्तर प्रदेश की 2 घटनाओं का जिक्र करेंगे, एक उन्नाव जनपद की और एक सहारनपुर की। उन्नाव में 3 बहनें जो मुस्लिम युवकों से तंग आकर के पढ़ाई छोड़ दिया। पिता ने कहा, इन मुस्लिम युवकों ने हम लोगों का जीना दूभर कर दिया है, हम लोगों का जीना मुश्किल कर दिया है, हम लोगों की समाज में बेइज्जती हो रही। लड़की के पिता ने कहा, 17 सितंबर को वहां के डीएम अपूर्वा दुबे से हम लोगों ने मिलकर के इस बात की जब शिकायत किया तो उन्होंने 2 युवकों को पकड़ करके हवालात जरूर भेजा, लेकिन पुनः 19 तारीख को छोड़ दिया। और जब छोड़ दिया तो वे सब आकर के दरवाजे पर हम लोगों को धमकाते हैं और गालियां देते हैं। जो कक्षा 11 में बच्ची पढ़ती है, उसका आरोप है कि मुस्लिम युवक कमेंट करते हैं, हमारे स्कूल स्कर्ट पर कमेंट करते हैं, कहते हैं सलवार कुर्ता पहनकर मदरसे में पढ़ो, स्कूल में मत पढ़ो वरना तुमको घर से उठाकर लेकर चले जाएंगे। पहले आप उस लड़की का बयान सुनिए जो कक्षा 11 में पढ़ती है। हम लोग विद्यालय जाते हैं, 3 बहनें हैं। विद्यालय जाते समय मुस्लिम लड़कों के द्वारा परेशान किए जाते हैं। वो लोग वोटिंग करते हैं, अभद्र भाषा में कमेंट करते हैं, कहते हैं अगर पढ़ना है तो मदरसे में पढ़ो, स्कूल जाने की कोई ज़रूरत नहीं है। लड़कियों का यह भी आरोप है कि वह लड़के मदरसे में पढ़ने के लिए इन बच्चियों पर दबाव डालते हैं और इन बच्चियों के माता पिता पर दबाव डालते हैं। बच्चियों के पिता का कहना है कि वे लड़के हमारे मोबाइल पर गंदे गंदे मैसेज भेजते हैं और कहते हैं यदि तुम लोगों को यहाँ रहना है तो हम लोग जिस तरह से रहते हैं, यानी हमारे तौर तरीके के हिसाब से तुम लोगों को रहना पड़ेगा। बच्चियां कैसे पढ़ेंगी, कैसे आगे बढ़ेंगी? बीजेपी का एक नारा है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान। मैं तो ये कहूँगा कि यह अभियान एक स्लोगन बन के रह गया है। यदि इसी तरह से बेटियों के ऊपर अत्याचार होता रहेगा तो किस तरह से ये बच्चियां पढ़ेंगी और किस तरह से आगे बढ़ेंगी? क्या यह बच्चियां अगर किसी जनप्रतिनिधि की होती, किसी बाहुबली की होती तो प्रदेश सरकार इस तरह से चुप्पी साध कर बैठ जाती। दूसरी घटना है सहारनपुर की, जहां छात्र और अध्यापक, गुरु और शिष्य का संबंध होता है, लेकिन एक अध्यापक ने इसको शर्मसार कर दिया है। अध्यापक ने कक्षा 11 में पढ़ने वाली बच्ची से प्रेम कर बैठा, बच्ची भी उस अध्यापक से प्रेम कर बैठी और दोनों आज के 17 दिन पहले घर छोड़ करके भाग गए और दोनों का शव एक जंगल में मिला। छात्रा का और टीचर का शव सहारनपुर के बिहारीगढ़ में मोहंड के जंगल में मिला और वह लाशें सड़ गई थी। आपको बताते चलें कि अध्यापक 2 बच्चों का बाप है जिसकी उम्र लगभग 47 साल बताई जा रही है और बच्ची कक्षा 11 की छात्रा है। टीचर के घर वालों का यह आरोप है कि यह ऑनर किलिंग का मामला है और इनकी हत्या की गई। इसकी तहरीर टीचर के परिवार के लोगों ने स्थानीय थाने में दिया। लेकिन कुल मिलाकर के ऐसी घटनाएं समाज और शिक्षा के मंदिर में होना बेहद दुखद है, बेहद शर्मनाक है। ऐसी घटनाओं का निंदा होना ही चाहिए और ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति नहीं होनी चाहिए। मित्र, इसी से अपनी बात को समाप्त करता हूँ। इजाजत दीजिए। नमस्कार, जय हिंद।